हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देवांश ने एक बाइक खरीदी है, उसकी कॉस्ट क्या है 1,60,000। अब उस पे क्या हुआ है, इफ इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब सालाना उसकी जो कीमत है, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कीमत कम होना। जो उसकी कॉस्ट है वो कीमत एक साल में किस हिसाब से हो रही है, 10% पर एनम। तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट में तो 2 ईयर्स के बाद निकालनी है और बी पार्ट में हमें 3 ईयर्स के बाद निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला हमारे पास इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्या लेंगे, जो कॉस्ट है हमारी बाइक की, यानी 1,60,000। रेट हमें गिवन है, रेट इज इक्वल टू क्या है 10% पर एनम। अब देखो मैं पहले ए पार्ट सोल्व कर लेती हूँ। ए पार्ट में अमाउंट हमारे पास यानी 2 ईयर्स के बाद जो वैल्यू होगी अमाउंट निकलेगा, लेकिन कंडीशन इस बार क्या है कि फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट हो रही है तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर हो जाएगी एन। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, वैल्यू पुट करते हैं। अब हम 1 माइनस रेट आपके पास क्या है 10% है तो 10 अपॉन में 100 और इसकी पावर 2 कर देंगे क्योंकि हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल हमारा एज इट इज आएगा और मल्टीप्लाई। देखो इसको मैं डायरेक्टली सोल्व कर देती हूँ। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब माइनस है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 9 अपॉन में 10 और ये 2 टाइम्स लिखना है तो हम लिख देते हैं 9 अपॉन 10 क्योंकि 2 टाइम्स है। अब इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1600 को 99 की मल्टीप्लाई 81 हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अमाउंट जो आएगा कॉस्ट ऑफ बाइक आफ्टर 2 ईयर्स वो क्या आएगा 1,29,600 रुपीज़। ये इसकी कॉस्ट हो गई है आफ्टर 2 ईयर्स। यहीं पे हम बी पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है तो सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, अमाउंट की जगह पे अमाउंट रखेंगे। अब की बार प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा 1,60,000। 1 माइनस, अब की बार रेट भी सेम ही है 10% और टाइम हमारे पास इंक्रीज हो गया है क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करते रिड्यूस करते 0 का 0 हो गया। अब आप क्या लिखोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, देखो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, यानी ब्रैकेट के अंदर आ गया 9 अपॉन 10 3 टाइम्स। तो हम इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं। 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 एंड अगेन मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 क्योंकि 3 ईयर्स है। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। अब हमारे पास अमाउंट क्या आई है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कॉस्ट ऑफ द बाइक आफ्टर 3 ईयर्स 160 को जब हम 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,16,640 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि सोनिका ने एक जनरेटर खरीदा है 3 लाख रुपीज़ का। अब जो वैल्यू ऑफ जनरेटर डेप्रिशिएट्स है वो क्या है 10% पर एनम, यानी एक साल में उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है वो कितनी है 5% पर एनम है। तो हमें जनरेटर की वैल्यू निकालनी है आफ्टर 2 ईयर्स। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। देखो प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, पी इज इक्वल टू ₹3 लाख। अब आपके पास रेट क्या दे रखा क्वेश्चन में 5% पर एनम, साथ के साथ टाइम क्या दे रखा है 2 ईयर्स। अब सेम मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, अमाउंट यानी अमाउंट निकालेंगे हम, कॉस्ट निकालेंगे जनरेटर के आफ्टर 2 ईयर्स तो अमाउंट निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा प्रिंसिपल इनटू, लेकिन रेट हमारे पास माइनस होगा 1 अपॉन 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। अब वैल्यू को पुट करते हैं, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस रेट आपके पास क्या है 5% यानी 5 अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या हो गई है 2। अब देखो इसको रिड्यूस करते हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया। अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, प्रिंसिपल एज इट इज रखेंगे हम और ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, वर्बली कर लेते हैं। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे 19 अपॉन में 20 और इसकी पावर 2, यानी अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहीं पे
प्रिंसिपल एज इट इज मल्टीप्लाई 19/2, 20 को 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, देखो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हैं। अब 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1500 बच गए हैं यहाँ पे। अगेन 2 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। यानी अमाउंट आपके पास क्या आ गया है, 750 मल्टीप्लाई 19 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारे पास क्या आएगा, ₹2,70,750। ये आ गई है कॉस्ट ऑफ जनरेटर आफ्टर 2 years। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि द प्राइस ऑफ सिल्वर की प्राइस क्या है एट प्रेजेंट, यानी अभी जो कीमत है प्राइस सिल्वर की वो क्या है, 70,000 पर केजी है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 5% पर एनम इन फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल तो जो सिल्वर की प्राइस है वो 5% इंक्रीज हुई है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि वो रेट डिक्रीज हुआ है 10% इन द सेकेंड ईयर, लेकिन दूसरे साल में क्या हुआ है, डिक्रीज जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है 10%। तो हमें निकालना क्या है, उस सिल्वर की प्राइस निकालनी है पर केजी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या हो गया है, P इज इक्वल टू ₹70,000। रेट देखो पहले इंक्रीज हुआ है तो उस रेट को मैं R1 ले रही हूँ, R1 इज इक्वल टू क्या है, पहले हमारे पास 5% पर एनम, और R2 आपके पास दोबारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो वो क्या है आपके पास 10% पर एनम। अब टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो 1 1 लेके चलेंगे। अब अमाउंट का इस दो को हमारे पास 2 रेट गिवन है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला यानी हमें जो प्राइस निकालनी है आफ्टर द एंड ऑफ 2 years उसमें फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 + R/100। किसके लिए लगाया है ये मैंने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा प्राइस जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसी के साथ ही सेकेंड रेट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ 1 - R/100। अब ये मैं ईयर में दोनों में क्या रहेंगे, 1 और 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ है, सेकंड ईयर में डिक्रीज हुआ है। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल की जगह पे 70,000 लिखेंगे हम, 1 प्लस फर्स्ट रेट हमारा इंक्रीज है इसलिए उसको प्लस ले रहे, 5/100। सेकेंड रेट हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डेप्रिशिएट डिक्रीज हुआ है, तो उसमें हम 1 - 10/100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को इन टेबल्स ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट को सोल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 आ गया। सेकंड को सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 1 माइनस ही है, 1 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखो अमाउंट हमारे पास क्या आएगा, 70,000 तो एज इट इज आ गया, प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट को वर्बली सोल्व करते हैं, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, यानी फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व होने के बाद हमारे पास क्या आ गया 21/20। मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट को वर्बली सोल्व करते हैं, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। तो सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 9/10। अब देखो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 0, दोनों 0 से दोनों 2 0 कैंसिल हो गए। अब 2 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0 एज इट इज। यानी अमाउंट क्या आ गया हमारे पास, 350 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 21 × 9 और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट यानी कॉस्ट ऑफ सिल्वर पर केजी एट द एंड ऑफ 2 ईयर क्या आएगा, ₹66,150। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन बुक में जो आंसर है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें बुक का जो आंसर अगर आप मैच करोगे तो बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। हमारा यही आंसर आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कॉस्ट ऑफ द सिल्वर एट द एंड ऑफ 2 years सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ₹66,150। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कॉस्ट दे रखी है एक न्यू वॉशिंग मशीन की, कितनी है 22,000। अब क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है। अगर जो डेप्रिशिएट वैल्यू है उसकी 2 साल के बाद यानी कम हो, डिक्रीज होने के बाद 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें
14,080। तो आपको निकालना क्या है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, ₹22,000। टाइम कितना हो गया हमारे पास, 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स के बाद उसकी कॉस्ट भी दे रखी है। इट मीन्स हमारे पास अमाउंट भी गिवन है क्वेश्चन में। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹14080। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे डेप्रिसिएशन वाला। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर अपॉन में 100 और पावर n यानी टाइम। अब हमारे पास अमाउंट की वैल्यू गिवन है तो उसको रखेंगे 14080 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 22,000, उसको रख देते हैं, इंटू 1 माइनस आर को आर ही रखेंगे क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और इसकी होल पावर क्या रखेंगे 2। देखो अब जो ये आपके पास 22,000 है ये LHS में आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही कर रही हूँ, 1480 डिवाइडेड बाई क्या हो गया है 22,000 इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास 1 माइनस आर अपॉन 100 की होल पावर 2। अब देखो इसको रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कट गया। अब मैं इसको 8 की टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ, 8 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 275, और ऊपर न्यूमरेटर को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 176। अब अगेन इसको हम 11 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, और न्यूमरेटर को रिड्यूस करेंगे तो 11 की टेबल से तो हमारे पास आएगा 16। यानी आपके पास क्या आ गया है, 16 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 की होल पावर 2। आप हमें सबको पता है कि 16, नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का होल स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। दोनों की पावर को हम कॉमन लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों ये 16 4 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इधर क्या आ गया आपके पास 1 माइनस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर 2। अब क्या होगा हमारे पास, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ गया है नेक्स्ट स्टेप में 4 अपॉन में 5। देखो जो ये 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन में 100। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि ये जो 4 अपॉन 5 जो 1 है उसको इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन में 100। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आप सबको पता है एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन में 100। अब आपके पास क्या आ गया है, माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन 100। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है तो आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है 5r इज इक्वल टू 100, और r यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 100 अपॉन में 5। अब इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 एज इट इज़, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई है 20%। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।